कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छिका आंदोलन का शनिवार को गिरिडीह जिले में बड़ा असर दिखा। सुबह से ही हजारों लोग पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर जुटकर ट्रैक पर बैठ गए और रेल परिचालन घंटों ठप कर दिया गया। इस दौरान डुमरी विधायक जयराम महतो और बगोदर विधायक नगेंद्र महतो भी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और समाज की मांगों के समर्थन में अपनी बात रखी। जयराम महतो ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत कुर्मी समाज को एसटी सूची से बाहर किया गया है, जबकि नगेंद्र महतो ने चेतावनी दी कि अगर समाज को पुनः एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आंदोलन का असर इतना गहरा रहा है कि दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को चौधरी बांध स्टेशन पर रोकना पड़ा और कई मालगाड़ियां भी प्रभावित हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद कुर्मी समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक पर डटे रहे और सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की अपील की। सामाजिक बैनर तले आंदोलन करते हैं और इस आंदोलन का एक ही मकसद है अपनी आवाज को पहुंचाना। हमारी आवाज यही है, जिस प्रकार हम अंग्रेजों के कालखंड में 12 अन्य आदिवासी समुदायों के साथ सीएनटी कानून में सूचीबद्ध हैं। प्रिमिटिव ट्राइब, ओरिजिनल ट्राइब की जब सूची थी उस समय सूचीबद्ध है, तो फिर आजाद भारत में, गणतंत्र भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया गया और उस अन्याय का खामियाजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। आज तक हम अन्याय का खामियाजा भुगत रहे हैं। आज की तमाम परिस्थिति कहीं न कहीं नकल हो गई है, इसलिए हम लोग अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत देश, भारत का कानून 48 वन्य जीवों को संरक्षण देने की बात करता है। हम तो इंसान हैं, हमारे बारे में सूचीबद्ध होने की मांग पूरा करने के बारे में विचार विमर्श करें और उसकी सामने कार्य करें। रेल टोको आंदोलन ये बहुत ऐसी मांग है जिसको सरकार को देने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सरकार जहाँ राज्य सरकार, ये दोनों संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत पुराना मांग है और पुरानी मांग के तहत ये सूची में बद्ध था। 1950 के पहले सूचीबद्ध था, कुर्मी आदिवासी सूची में था। आज किन परिस्थिति से हटाया गया ये आप तमाम लोग भी जानते हैं। हम तमाम लोग जान रहे हैं कि क्यों हटाया गया उस सूची से। हटाने का उद्देश्य था कि झारखंड में इंडस्ट्री लगाना था, सीसीएल, बीसीसीएल, टाटा क्वालिटी को स्थापित करना था। इसीलिए कुर्मी जाति का जमीन झारखंड में सबसे अधिक है जहाँ इंडस्ट्री है। और जमीन को हासिल करने के लिए इसको सीएनटी एक्ट से हटा करके, इसको एसपीटी एक्ट से हटा करके हम लोग को सीएनटी एक्ट में डाल दिया, क्योंकि ताकि ये लोग मांग नहीं करें। लेकिन दोनों का परिभाषा एक है। सीएनटी एक्ट में जमीन हम बिक्री नहीं कर सकते हैं, बंधक में रख सकते हैं, तो डेवलपमेंट होगा कैसे। एसपीटी एक्ट में भी वही नियम है, उसमें भी वही सर्कुलर बना हुआ है। तो कुर्मी के जमीन को अगर अधिग्रहण करके इंडस्ट्री लगाया गया और आज कुर्मी को उससे एसटी सूची से हटा करके इसको ओबीसी में डाला गया, इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोग का यही डिमांड है, मांग है कि आप सूचीबद्ध जो पहले था, किस परिस्थितियों में उसको हटाया गया। क्या कुर्मी का डेवलपमेंट हुआ, उसका राजनीतिक सामाजिक समरसता बहुत सुधार आया, कहीं गड़बड़ाया, कहीं बिगड़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी पूरी कहानी है। कोई भी चीज़ का जो कोई लागू होता है उसका इतिहास होता है, बिना इतिहास का कोई काम नहीं होता है। तो सरकार बिना सोचे समझी, कांग्रेस की सरकार के टाइम में इस तरह का खेल खेल करके हम लोगों को आदिवासी सूची से हटा करके ओबीसी सूची में डाला गया और ओबीसी डालने के बाद भी हमको सीएनटी एक्ट लगाया गया। आखिर क्यों?